Today's topic is rectification. First of all, rectification को define करते हैं. The conversion of alternating current into direct current is called rectification. Semiconductor diode जो है वो हम extensively use करते हैं for the purpose of rectification कि किसी भी alternating current को direct current में convert करने के लिए हम use करते हैं. अब two types of rectification very common. First one is half wave rectification and the second one is full wave rectification. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जैसे कि आपको पता है कि साइन वेव में एक पॉजिटिव साइकिल होता है और एक नेगेटिव साइकिल होता है. तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में द रेक्टिफायर और द डायोड वर्क्स फॉर वन डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए वो वर्क करता है और नेगेटिव साइकिल के लिए वो आउटपुट नहीं देता. तो हम कॉमनली ये भी कह सकते हैं कि डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द करंट इनटू वन डायरेक्शन. जैसे अल्टरनेटिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में जा रहा होता है, लेकिन डायोड के साथ जब वो रेक्टिफाई हो जाता है तो करंट की डायरेक्शन जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ अब देखते हैं कि किस तरह से हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को देखते हैं. इसमें ये आपका सर्किट गिवन है. एक डायोड इसमें अटैच है. रेक्टेंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पी टाइप को, और जबकि ये जो लाइन है इट रिप्रेजेंट द एन टाइप. ठीक है. अब ये कोई एसी सोर्स है जो कि इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि लोड रेजिस्टेंस है. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप आउटपुट डिटरमिन कर सकते हैं. आउटपुट इसमें से मिलती है आपको. ठीक है. अब इसको वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. ये उसके डायोड है, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ हमने कोई कंसीडर किया है दैट इज द एसी सप्लाई. ठीक है. ये पी टाइप है और ये एन टाइप है. ये रेजिस्टेंस आर है जहां से आपको आउटपुट मिलेगा. ये आपको आउटपुट देगा. इस पॉइंट से इनपुट जा रही है. अब ये कंसीडर कर रहे हैं कि इनपुट आपकी ये इनपुट है. ठीक है. ये इनपुट की आपकी वेव है. पॉजिटिव साइकिल आ रहा है. हम कंसीडर करते हैं फॉर द पॉजिटिव साइकिल एट टाइम, हमको इस रिस्पेक्ट से विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको मुहैया करते हैं. यहाँ पे जीरो इंटरवल ऑफ टाइम है. जीरो टाइम में इसके अबाउट ये कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम टाइम आ जाएगा t/4 से. ये टाइम t/2, ये टाइम आपका बन जाएगा 3t/4, और यहाँ पे आपके पास फुल टाइम इंटरवल t आ जाएगा. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होता है तो वन टाइम पीरियड कंप्लीट होता है. ठीक है. ये आपका इनपुट का सिग्नल है जो आप प्रोवाइड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये देखिए अब ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है. ये आपका पॉजिटिव साइड में ये इसकी तरफ किसके सिग्नल इसकी तरफ जाएगा. ये पी टाइप है. अगर यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है तो मीन्स कि अब आपका डायोड जो है इट विल वर्क इन द फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव इसको पॉजिटिव रिपल्शन हो रही है तो द होल्स विल मूव towards the across the junction and electrons will move across. ये आपके जंक्शन के अक्रॉस मूव करेंगे और करंट का फ्लो होगा. चार्ज कैरियर्स आपके मूव करेंगे और करंट इसमें फ्लो होगा, और आउटपुट में आपको क्या डिटरमिन होगी. यहाँ पे आउटपुट अगर हम बना लें तो आउटपुट पे आपको इस तरह से सिग्नल मिलेगा. ठीक है. यानी आपको वो सिग्नल कब तक मिलेगा, जब तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब तक आपको ये सिग्नल मिलेगा. ठीक है. अब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है, यानी जीरो से हाफ इंटरवल ऑफ टाइम पे आपका ये जो डायोड था ये फॉरवर्ड बाइस था. इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हुई और ये आपका आउटपुट में एट लोड रेजिस्टेंस आपको ये अवेलेबल होगी आउटपुट. आफ्टर दैट इसमें
नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल फॉर द अदर हाफ इंटरवल ऑफ टाइम, नेगेटिव हाफ साइकिल यानी यहाँ से ये अब माइनस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर अब ये हो गया तो अब इसमें बाइसिंग कैसी मिल रही है, इसको बाइसिंग मिल रही है रिवर्स बाइसिंग। अब ये रिवर्स बाइसिंग मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन से मूव नहीं करेंगे, तो फॉर दिस साइकिल हमें क्या मिलेगा, कोई सिग्नल आउटपुट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो था डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में एक्ट कर रहा था, यहाँ पे रिवर्स बाइस पे एक्ट कर रहा था, ठीक है। और अगेन अगर हम कंसीडर करते हैं फॉर द नेक्स्ट साइकिल, अगेन आपके पास आउटपुट आती है, तो इसको देखें, अगेन आपका ये जो होगा वो किसमें चला जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा और ये नेगेटिव एंड हो जाएगा। फॉर दिस पॉजिटिव अनदर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो आपको फॉरवर्ड बाइसिंग होने की वजह से यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। तो ये जो आपको आउटपुट मिल रही है, हम ये देखते हैं फॉर हाफ इंटरवल ऑफ टाइम आपको आउटपुट मिलती है, एंड फॉर अनदर हाफ इंटरवल टाइम आपको कोई आउटपुट नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, इसमें ये वेव फुल वेव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो रेक्टिफाई वो कौन सी मिल रही है, एक ही आपके। और डायरेक्शन देखें, सारे की डायरेक्शन पॉजिटिव ही डायरेक्शन की है। अगर कंसीडर करें इस डायोड को हम ऑपोजिट करके लगा देते हैं, यानी हम उसकी डायरेक्शन किस तरह से कर देते हैं, अगर हम कोशिश करें उसको नेगेटिव वाला साइड यानी एन टाइप को इस तरफ और पी टाइप को इस तरफ देंगे, तो इस सर्किट के अंदर अगर इस डायरेक्शन में आपने अटैच किया है तो इस सर्किट के अंदर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये आउटपुट देगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस एक्ट कर रहा होगा, जबकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बाइस के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, उसकी बाइसिंग की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका वो जो आउटपुट है वो आपको अवेलेबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आउटपुट विल बी अवेलेबल अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस एंड दिस इज आल्सो नोन एज द आउटपुट वोल्टेज। ये अगर हम कंसीडर करते हैं ये इनपुट वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज थी और ये आउटपुट वोल्टेज। और आप ये देख सकते हैं ये एक पॉजिटिव साइड के ऊपर ये एक ही डायरेक्शन में है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं है। जैसे ऑल्टरनेटिंग के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन वेरिएशन है, मोर और लेस हम इसको यूज कर सकते हैं कि एक आपको मैक्सिमम आपको एक मोर और लेस कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, और जो उसकी डायरेक्शन जो है वो इन सिंगल डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन आपको आउटपुट वोल्टेज या करंट अवेलेबल है एट द लोड रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट कम्स द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। नाउ द फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जैसे कि हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में देखा था कि आपकी 1/2 of the alternating input voltage was used and it was converted into unidirection current और voltage, और आपको आउटपुट रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस में मिल रही थी। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आपकी ये ऐसी टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन है जिसमें आउटपुट करंट फ्लो करता है इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ द ऑल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज, यानी फुल जो है आपकी इनपुट के सिग्नल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए ये वर्क करता है। और अगर डिफाइन करें तो इट इज सच टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन in which output current flows in the same direction during both half cycles of the alternating input voltage is known as full wave rectification. अब अरेंजमेंट ऑफ द सर्किट आप अगर देखें तो अरेंजमेंट ऑफ द सर्किट आपको शो हुआ हुआ है 18.9 फिगर में। इसमें 4 डायोड्स अटैच हैं। अब 4 डायोड जो अटैच हैं अब दो की पेयर्स की फॉर्म में है, यानी डायरेक्शन ऑफ द डायोड्स D1 एंड D3, D2 एंड D4, ये दोनों जो है एक सेम डायरेक्शन में है। ये इनको यहां से इनपुट सिग्नल ऑल्टरनेटिंग इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये कनेक्शन जो है यहाँ पे आउटपुट।
एट वन टाइम, यानी हम कंसीडर करें फॉर ए सिंगल और फॉर हाफ साइकिल कोई दो डायोड जो हैं वो फॉरवर्ड बाइस होंगे, जबकि बाकी दो डायोड जो हैं वो रिवर्स बाइस होंगे। और फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल जो डायोड पहले फॉरवर्ड बाइस थे वो रिवर्स बाइस हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट वाले जो पहले रिवर्स बाइस थे वो फॉरवर्ड बाइस होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आपका वर्क करेगा। अब इसमें कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अब ये देखेंगे किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो इसके डायग्राम को देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये आपके सामने सर्किट अवेलेबल है। सर्किट आप देख सकते हैं, इसमें 4 डायोड्स अटैच हैं, और 4 डायोड्स जो हैं उसमें पेयर्स की फॉर्म में D1 और D3 सेम डायरेक्शन में है, यानी उनका पहले P टाइप है उसके बाद N टाइप है। जबकि D2 एंड D4 को देखें, उनका पहले N टाइप है और बाद में यहां से इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे अब ये कंसीडर करते हैं कि आपका ये साइकिल है, ये आपने कोई इनपुट सिग्नल उसको प्रोवाइड किया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम एक इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई वोल्टेज है। अब यहाँ फर्स्ट फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाला एंड आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा तो इससे देखिए कि ये वाला एंड जो है वो नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है और ये वाला एंड जो है वो पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कौन से आपके दो वर्क करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ये D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, ये रिवर्स बाइस में आ जाएगा, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव रिपल्शन हो रही है, ये आपका फॉरवर्ड बाइस में D3 आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये रिवर्स बाइस में आ जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि दो D1 and D3 both are forward bias, while D2 and D4 are reverse bias। तो क्या हो गया, ये D1 और D3 they will work, हम ये कंसिडर करेंगे D1 और D3 जो है for the first half cycle, यानी 0 से T डिवाइडेड बाय 2 इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये फॉरवर्ड बाइस रहेंगे। अब इनकी फॉरवर्ड बाइसिंग रहेगी तो आपको लोड रेजिस्टेंस के ऊपर, लोड के ऊपर आपको आउटपुट मिलेगी, ये आपको आउटपुट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से रीड्रॉ कर लेते हैं तो हम आउटपुट को देखें तो फॉर दिस इंटरवल ऑफ टाइम ये आपको आउटपुट अवेलेबल होगी, ठीक है। ये आपको आउटपुट गिवन होगी ड्यू टू द वर्क फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ D1 एंड D3 जो कि फ्लो करवाएंगे करंट को और वन डायरेक्शन में आपको आउटपुट अवेलेबल हो जाए। अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव साइकिल। अब इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर इसकी पोलैरिटी क्या है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इस लिहाज से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा जो डायोड है वो वर्क करेगा और कौन सा नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ ऊपर से देखते हैं ये नेगेटिव है, ये याद से पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बाइसिंग और D1 जो है डायोड रिवर्स बाइसिंग में चले जाएगा। जबकि D2 डायोड को देखें, D2 डायोड का ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जा रहा है तो ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएगा। D3 को देखें, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आ रहा है, रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा। ये आपका इसमें नेगेटिव साइकिल के साथ जा रहा है, ये कौन से किसमें चला जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका मतलब है कि T/2 से लेकर T इंटरवल ऑफ टाइम में D2 एंड D3, D2 एंड D4 ये दोनों जो डायोड्स हैं ये फॉरवर्ड बाइस होंगे। अब ये फॉरवर्ड बाइस होंगे तो आपको आउटपुट अवेलेबल होगी ड्यू टू द वर्किंग ऑफ D2 एंड D4 एंड सो ऑन, कि जिस तरह से आप ये करते जाएंगे इसी तरह लोड रेजिस्टेंस के ऊपर आपको आउटपुट अवेलेबल होती जाएगी। और आप ये देख रहे हैं कि जैसे आपका कंसीडर हम कर रहे थे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, उसमें वो सिंगल वेव के लिए
सिर्फ फॉर हाफ साइकिल वर्क करता था, जबकि हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड्स को जब यूज करते हैं तो यू कैन यूज इट फॉर द फुल वेव। तो फुल वेव इज रेक्टिफाइड, ये फुल वेव एसी वेव थी, इसको यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये देखिए ये एक ही डायरेक्शन, अगर आप इनकी पोलैरिटीज को कंसिडर करते हैं कि आप ये जो एसी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल पहले भेजते हैं और पॉजिटिव बाद में भेजते हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल देने से D2 और D4 जो है वो पहले वर्क करेंगे, और D1 एंड D2 D3 जो है वो फॉर द अनदर हाफ साइकिल ये वर्क करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा आपका फिनोमिना होगा फॉर द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का आप प्रैक्टिकल भी जो परफॉर्म करते हैं, ये जो आपका हम कंसीडर करते हैं जो आप स्लाइड बाय ब्रिज के फॉर्म में भी करोगे, कि अब जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो एक यूनि डायरेक्शन में और आपको स्मूथ, जितना ज्यादा आप उसकी ऑल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे उतना ही स्मूथ आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज से, फ्रीक्वेंसी मीन साइकिल्स पर सेकेंड जो है इंक्रीज करते हैं तो आपको उतना ही स्मूथ आउटपुट वोल्टेज अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, स्पेशली डिजाइन्ड पीएन जंक्शन, दे आर सम एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन जो डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर पीएन जंक्शंस यूज होते हैं। दीज आर फर्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज पीएन जंक्शंस आर लाइट इमिटिंग डायोड्स, जैसे जो कि कॉमनली एलईडीज कहलाते हैं। एलईडीज आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट पैनल्स के अंदर यूज हो रहे हैं, एलईडीज टीवीज यूज हो रही हैं, तो एलईडीज लाइट यूज हो रही है, ये डिफरेंट एलईडीज हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन के ऊपर बेस करते हैं, यानी पीएन जंक्शन है उसके ऊपर बेस करते हुए ये स्पेशल पर्पस के इंस्ट्रूमेंट्स या हम कहेंगे रेक्टिफायर्स बनाए गए हैं। सेकेंड वन इज फोटोडायोड एंड थर्ड वन इज फोटोवोल्टिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, light emitting diode or LED. LED are made from special semiconductors such as gallium arsenide and gallium arsenide phosphide, in which potential barrier between P and N side is such that when an electron combines with an hole during forward biasing conduction, a photon of visible light is emitted. अब ये इसमें स्पेशल टाइप का सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज होता है, और वो कंसीडर कर रहे हैं कि जब ये मटेरियल ऐसा मटेरियल है कि इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर, यानी वो जो आपका डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा था वो एक पोटेंशियल बैरियर था, उसमें पोटेंशियल बैरियर जब ये क्रिएट हो जाता है कि पी और एन साइड में जब कंडक्शन होती है, यानी कंडक्शन कब होती है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। जब इस डायोड को हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है वो कंबाइन होते हैं, और कंबाइनेशन के अंदर जब वो कंबाइन होंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होंगे तो वो एनर्जी अपनी इमिट करते हैं, और वो जो एनर्जी इमिट करते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, जो कि विजिबल लाइट के रीजन में होता है। दीज डायोड्स आर कॉमनली यूज्ड एज स्मॉल लाइट sources. Specially formed array of 7 LEDs is used for displaying digits, that is electronic instrument. ये जो आपका ये सिंबल आप यहाँ पे शो हो रहा है कि ऐसा डायोड जो कि इमिट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, यानी लाइट की फॉर्म में, और ये स्मॉल लाइट्स के लिए यूज होता है और इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है, तो इसलिए हम ये नंबर ऑफ एलईडीज को कंबाइन करके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर यूज करते हैं। ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जो डिस्प्ले के अंदर आपके टाइम के डिस्प्ले आ रहा होता है, या आपने ट्रैफिक के सिग्नल्स देखे होंगे उसके ऊपर भी आपके जो राइट लेफ्ट जिस तरह टर्न करना है उसके डिस्प्ले होते हैं, वो भी एलईडी के पैनल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलईडीज कंबाइन होकर अरे की फॉर्म में डिस्प्ले डिजिट्स को डिस्प्ले कर रहा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा होता है। और एक आप कि आपने अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले करना है यानी टाइम के फॉर्म में उसको डिस्प्ले करना है, तो आपकी एलईडी को इस तरह से जो है 8 एलईडीज को कंबाइन, यानी ईच लाइन इज एन एलईडी। जब आपने 0 बनाना है तो ये सेंटर वाला एलईडी ऑफ होता है, बाकी सारे ऑन होंगे तो ये एक 0 की फॉर्म दे देंगे। इसी तरह अगर 1 बनाना है तो ये तमाम एलईडीज ऑफ होते हैं और ये इस तरह ये आपका 8
सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो 7 LEDs को कंबाइन करके एक डिस्प्ले की फॉर्म बनता है. Now the next one is the application of PN junction is photodiode. Photodiode is used for the detection of light. It is operated in reverse bias condition. A photodiode symbol is shown in figure 18.12. बी में आप ये देख सकते हैं फोटोडायोड की सिग्नल जो अपोजिट है. देखिए एरोज इसके अंदर इनवर्ड आ रहे हैं, जबकि हम कंसीडर कर रहे थे एलईडी में उसमें एरोज जो थे वो आउटपुट जा रहे थे, आउटवर्ड थे. When no light is incident on the junction, the reverse current I is almost negligible. But when its PN junction is exposed to light, the reverse current increases with the intensity of light. A photodiode can turn its current on and off in nanoseconds. Hence, it is one of the fastest photo detection device. Application of photodiodes include detection of both visible and invisible radiation, automatic switching, logic circuits, optical communication equipment. अच्छा, अब in contrast to the LED, इसमें फोटोडायोड में क्या होता है कि आप इंसिडेंट करवाते हैं लाइट को ऑन द डायोड, और जब ये डायोड रिवर्स बाइस कंडीशन में होता है, जब इसकी रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में होती है तो इनसाइड द पीएन जंक्शन जब लाइट को एक्सपोज करवाया जाता है तो इसमें करंट जो है वो इंक्रीज करता है. करंट इंक्रीज यानी इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ द करंट. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या आप एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर चुके हो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है कि कितना अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से एमिट हो रहे हैं. अभी जो फोटो इलेक्ट्रॉन जबकि आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाते हैं वो आपको करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंक्रीज करने से आपको रिवर्स में करंट मिलता है, क्योंकि इसकी बाइसिंग जो है वो रिवर्स में. तो अगर आपने डिटरमिन करना है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जब आपकी लाइट की इंटेंसिटी को, कोई भी आपकी इंसिडेंट लाइट है उसको डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम फोटो डायोड को यूज करते हैं. तो फोटो डायोड को ऑन एंड ऑफ बड़े फास्ट ही नैनो सेकंड्स में होता है, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम पे, ऑटोमेटिक स्विचिंग में, और आपकी डिटेक्शन ऑफ द डिफरेंट रेडिएशन जो कि विजिबल भी हो सकती है और नॉन विजिबल भी हो सकती है, उनको डिटरमिन करने के लिए, और डिफरेंट लॉजिक सर्किट्स के अंदर ये आपका फोटो डायोड यूज होता है. तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब रिवर्स बाइस होगा करंट, आपने लाइट को इंसिडेंट करवाना है. जब लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो इंटेंस फ्लो ऑफ करंट होगा. दिस फ्लो ऑफ करंट विल बी ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फोटो इलेक्ट्रॉन से ये जो करंट फ्लो करेगा उससे आपकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होगी उतना ही ज्यादा करंट आपको मिलेगा. नाउ द थर्ड वन इज फोटोवोल्टिक सेल, जो कि बहुत कॉमनली आजकल एप्लीकेशन में यूज हो रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ थिक एन टाइप रीजन कवर्ड बाय अ थिन पी टाइप लेयर. ये उसकी कंस्ट्रक्शन बताई गई है कि एक आपका देखो इसमें यहाँ पे एक थिक एन टाइप रीजन है और उसको कवर किया गया है with the p type, that is considerably thin type region layer के साथ. When such a p-n junction have no external bias, is exposed to light, absorb photons, generate electron hole pair. अब जब लाइट के साथ इसको एक्सपोज किया जाता है, आपने कोई बाइसिंग इसको प्रोवाइड नहीं की, कोई फॉरवर्ड बाइसिंग, कोई बैटरी इसके साथ अटैच नहीं है, सिंपल आप क्या करेंगे, लाइट के साथ एक्सपोज करेंगे. लाइट के साथ एक्सपोज करेंगे तो लाइट के अंदर क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स. अब फोटॉन्स जो हैं वो जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे पी और एन जंक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट करेंगे. It results into an increased percentage of minority charge carriers in both the p and n regions, and when they diffuse close to the junction, the electric field due to the junction potential barrier sweeps them across the junction. अब इसके फोटोडायोड, अब ये जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए ये क्रिएट करेंगे पी टाइप के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, एन टाइप के अंदर होल्स क्रिएट कर रहे हैं. अब ये जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए हैं दोनों साइड्स पे पी, ये डिफ्यूज करेंगे जंक्शन के करीब आके, जो आपका पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है उसके करीब आके ये डिफ्यूज करेंगे. इनकी वजह से जब ये डिफ्यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू द जंक्शन
पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है कि एक तरफ पॉजिटिव की लेयर है, एन टाइप की साइड पे एक पॉजिटिव लेयर आ जाती है और पी टाइप के साथ एक नेगेटिव लेयर की आ जाती है फिक्स इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है। अब उस पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल, ये स्वीप करवाते हैं आपकी ये जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं अक्रॉस द जंक्शन। इट कॉजेज द करंट फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट आर द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। यहाँ भी ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ये करंट जो फ्लो करता है वो स्वीप करवा दिया जाता है। लोड रेजिस्टेंस जो आपको ये फोटोवोल्टिक सेल से मिलता है और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने एब्जॉर्ब होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर क्रिएट होंगे और उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आपको मिलेगी विच इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये था आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द पीएन जंक्शन, जिसमें ये हमने 3 टाइप्स के पीएन जंक्शन की एप्लीकेशन देखी, विच वाज एलईडी, फोटोडायोड एंड फोटोवोल्टिक सेल।